मैंने रज मस्तक कुलई धारू नाम पड़ी मझधारू में सुखे चुल गईयो पार। हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्ग लोग एवं नौजवान साथियों व प्यार करने को बच्चों और हमारी माता बहनें, त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से हम आपको आज उर्मिला वियोग सुना रहे हैं। उर्मिला ने 14 वर्ष किस प्रकार से व्यतीत की थी बंधुओं। वनवास करने चले सीता और भगवान, आज्ञा लेने मात से गई लखन बलवान। जब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से हट पड़ जाते हैं कि भैया मैं भी आपके साथ वनों के लिए चलूंगा, भगवान ने जब हट देखी लक्ष्मण की तो कहने लगे हे भैया यदि तुम्हारी यही जिद है तो मैया सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। इतने जो शब्द सुने हैं तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज लक्ष्मण जी महलों में मां के पास पहुंचे और क्या होता है। अरे गए मैया के पास, हाँ गए मैया के पास करी अरुदास बचन फरमायो, भैया से लागी प्रीत जी में पास तुम्हारी आयो मैया। आज मैया सुमित्रा ने अपने लाडले को देखा है, हाय झपट के बाहों में भर लेती हैं, गोदी में बिठा लेती, आंचल से मुख को पहुंचने लगी तो आंखों में आंसू देखे कहने लगी बेटा क्या बात है मेरे लाल। मैया आज जिन भैया राम के लिए राज हो रहा था वो 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं मैया, मैं आज्ञा लेने आया हूँ। अरे सुन माई चितलाई कहूँ समझ आए चरण शरणाऊं, रघुवरी और सीता मातु के में संग बनों में जाऊं। इस प्रकार से या लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मैया मुझे आज्ञा दीजिए, श्री रामचंद्र जी और माता जानकी 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, मैं कैसे रह सकता हूं उनके बिना। माँ आप सोचिए, जो इतने शब्द सुने हैं आज मैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे सुन के वचन कहती महतारी बेटा, सुन के वचन कहे महतारी, मेरी सुन ले कुमार हजारी। अरे आज्ञा दई तुम जइयो अवतारी, आज मैया हर्षा करके कहने लगी बेटा मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ क्यों नहीं अपने भैया की सेवा अच्छी प्रकार से करना, मेरे जगह पे आप माता अपनी हाय हाय बेटी सीता को समझना। ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ। आज्ञा दीनी तो चले हर साई, और लखन लाल को भारी प्यासो सताई।
व्रतार्थी पति के मन की बात जानकर के आज आंगन में जल का लोटा लेके खड़ी है। और क्या होता है, भैया इत रघुबर दीति आवाज लखन ने जब सुन पाई इस प्रकार से जल का लोटा लिए पीछे पीछे और क्या सोच रही हैं मन में और क्या कह रहे भैया रामवीर, आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, प्यासे पिया जाते हैं मेरे कहाँ करूं मेरी बात, कहो अबला नारी छोड़ गए आस हमारी, कहो अबला नारी छोड़ गए आस हमारी। आज्ञा होती है आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, प्यासे पिया जाते हैं मेरे कहाँ करूं मेरी मात, कहो अबला नारी छोड़ चले आस हमारी। और क्या सोच रही भैया रामवीर, आज सुहाई बुरा करो सासुलनी बर ऐसी आज सुहाई, लो बदलो कौन जन्म को मन बेटन को भिजवाई, लो बदलो कौन जन्म को मन बेटन को भिजवाई, राज काज में बेटा पावे रघुकुल को कीनी घाती, अरे रघुकुल को कीनी घाती, कहो अबला नारी छोड़ गई आस हमारी, कहो अबला नारी छोड़ गई आस हमारी। है आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, हरे प्यासे पिया जाते हैं मेरे कहाँ करूं मेरी मात, कहो अबला नारी छोड़ गई आस हमारी। और क्या बोली भैया, मन मेरे में सिया में मैं संग पिया के जाऊं, मन मेरे में सिया में मैं संग पिया के जाऊं, कर मन मंदिर में पूजा में पतिव्रत धर्म निभाऊं, कर मन मंदिर में पूजा में पतिव्रत धर्म निभाऊं, मेरे पिया मेरे मन में सुरयार कछु न सुहाए, अरे मैं यार कछु न सुहात, कहो अबला नारी छोड़ गई आस हमारी, कहो अबला नारी छोड़ गई आस हमारी। है आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, प्यासे पिया जाते हैं मेरे कहाँ करूं मेरी मात, कहो अबला नारी छोड़ गई आस हमारी।
अबला नारी छोड़ गई आस हमारी। हाय आज्ञा होती, हाय आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ। प्यास पिया जाते हैं मेरे कहाँ करूँ मेरी मात कहे यो अबला नारी छोड़ गई आस हमारी। इस प्रकार से आज उर्मिला पीछे 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 जब चली है दरवाजे पे खड़ी है। इधर में लक्ष्मण जी अपने भैया राम के पास पहुंचे, गले से लग जाते हैं। माता जानकी के सहित वहां खड़े हैं और मैया की ओर देखते हैं। बगल में उर्मिला जल को लोटा हाथ में लिए खड़ी। और क्या होता है, 14 वर्षों के लिए गए सिया लखन भगवान। खड़ी उर्मिला द्वार पे सो करती सोच महान। भैया अरे कर दई चलवे की रे त्यारी। अरे कर दई चलवे की त्यारी। अब राम लखन दो भैया संग में सीता सी नारी। जैसे ही आगे बढ़े हैं उर्मिला आज कहने लगी है, स्वामी आप 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं। बोले हाँ, मुझे कोई ऐसी तो निशानी देते जाओ जिससे कि मैं 14 वर्ष उसके सहारे से व्यतीत कर सकूं। क्या होता है भैया, आज खड़े हैं और देख रहे हैं याद में कैसे मैं धीरे धरूंगी। बहने नन जल की धार में रोई बनूंगी। स्वामी के बाद हे नाथ, हाँ 14 वर्ष के बाद नहीं दासी को पाओगी। हे स्वामी आप तो जा रहे हो,
लेकिन कुछ मेरी हूं तो सुनते जाओ। लक्ष्मण जी ने जब इतने शब्द सुने हैं, क्या होता है बंधु? हे विधना कैसी लिखी ये मेरी तकदीर, ये तुम्हें प्यारी उर्मिला उत खड़े मेरे रघुवीर। आज लक्ष्मण जी संकोच करते हुए कहने लगे, मत हो दुखी प्रिय उर्मिला, बोले लखन समझाई कर, धर धीर लो दिल में जरा, काटो समय हर साई कर, वापिस में आऊं बाद में, सुनो वापिस में 14 वर्ष के होगा मिलन फिर आई कर, करना नहीं चिंता मेरी, दीने खड़ा हूं उतारी कर। आज लक्ष्मण जी ने अपने चरण खड़ा उतार करके उर्मिला को दे दिए और कहा, लो प्रिय, इसके सहारे से आप 14 वर्ष व्यतीत करना। अब मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता न कीजिए और अपने मन को शांति और धीर बनाइए। चल देते हैं बंधु इधर में, और उर्मिला के दिल से क्या बीतती है। चले लखन भाई के संग में ना कछु देर लगाई रे, चले लखन भाई के संग में ना कछु देर लगाई रे, हाय बेलकत नारे और मला छोड़ी मन में हाथ पछताई रे, अरे धुनी बना प्रेम की लीनी, हम सत्य की ज्योति जगाई रे भैया, धुनी बना प्रेम की लीनी, सत्य की ज्योति जगाई रे, कंठी माला हाथ लिए जब जोगिनी भेष बनाई रे, अरे भोरे भजन कराओ पूजा नित्य कर्म बतलाई रे, खाड़ी रह दिन रात द्वार पे पति की आज सताई रे, आज बंधु दिन रात उसको नींद नहीं आती है अपने स्वामी की वियोग में। हाय हाय जल का लोटा लिए द्वारे पे उर्मिला खड़ी, बहुत समझाया माता सुमित्रा ने, लेकिन उर्मिला अंदर नहीं गई। क्या होता भैया रामवीर? धीर हृदय में धारती रोक रही संताप, ये हेलो रे विरह की जो मन के बीच मिलाप। आज जोगिन जैसा भेष उसका हो जाता है, अपने पिया की राह तकने लगी है, रातों दिन उनको नींद नहीं आती, आंसुओं की धार लगी हुई है। दिन रात लम्हों कूचे, जिया या गुलाबे, मैं ठाड़ी निरखूं बाटी, पिया कब आवे। हे विधाता, ये क्या हुआ मेरे नाथ?
बने। पिया मुझे नहीं मालूम था, हाँ तो निरमोही बने। रोई हमने ना खोते आज इस प्रकार से दुखिया रोने लगी है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी है, विधाता ये क्या मुझे हाल दिखाया है। दुखिया की नाम को खेवन हारे, दुखिया की नाम को खेवन हारे। कहाँ गए छोड़ मझधार प्राण के प्यारे। पिया बिन हाय हाय, हाँ काली रात पिया बिन मोसे नित्य करे रातों। आज बंधु इस प्रकार से दुखिया रोने लगी है और रातों दिन उसको नींद कहाँ थी, सिवाय अपने पिया के नाम को दूसरा नाम नहीं लेती थी। मोसी अभागिन संसार में जगदीश मत ना दीजियो। जीवन पति पत्नी तने अन्याय मत अब कीजियो। कहाँ तक सहू में वियोग पति को, ये डांटे से अब नाई डटी। पति के बिना जगदीश अब छाती हमारी तो फटे। हे स्वामी, हे विधाता, ये कौन से जन्म का पाप है जो आज तुमने हमें दिखाया। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से उर्मिला इधर में वियोग करती है, इधर में उर्मिला की हाँ माँ को स्वप्न होता है तो अपनी दासी को पास में बुला करके कहने लगी, अरे बहना बहना आज रात्रि में मैंने ऐसो भयानक सपन देखो है, ऐसो कबू ना देखो। बोले बहना हे महारानी आपने क्या देखा है, तो सुनो। कर जोर करती सुन ले पुकारो, जल्दी से बांधी हो तैयारो। तुम अयोध्या जाओ दशरथ द्वारे, सब खुश खबरी लाओ दशरथ द्वारे। खुश खबरी लाओ दशरथ द्वारे। और क्या भैया, देखा सपने में मैंने वो बहना, मेरी दुखी और मिला बेटी। देखा सपने में मैंने वो बहना, मेरी दुखी और बेटी। कोई नाने मधीर धरैया, ऐसी किस्मत की निकली बेटी। और क्या जिया में कलोना, पूरी बहना जिया में कलोना कोई सलोना। सब हाल चाल लाओ
अयोध्या जाओ, दशरथ द्वारे तुम खुशखबरी लाओ, दशरथ द्वारे। बहना, जब से मैंने ये सपना देखो है, मेरी बेटी उर्मिला आज बहुत दुख पा रही है। इतने जो शब्द सुने हैं तो बांदी कहने लगी, रानी सपने कहूँ साचे ना हो करे। नहीं बहना, तू जल्दी से अयोध्या जा। और क्या बोली, यहाँ की कहना प्यारो बार बार तुमको है माँ का। यहाँ की कहना प्यारो हर बार तुमको है माँ का। माँ तो आज देखो तुम्हारी प्यारे दुख में बुरा हाल माँ का। और क्या, सिर आज पड़ी विपदा की घड़ी, मत ना घबराओ, दशरथ द्वारे तुम अयोध्या को जाओ, दशरथ द्वारे। तो बंधुओं, जब इतनी बात सुनी है, दासी वहां से चल देती। और क्या होता है भैया रामीर, सुन रानी के बचन को बांधी भई तैयार, कछु समय दरमियान में सो पहुंची दशरथ जी के द्वार। अयोध्यापुरी में जब पहुंच जाती महाराज दशरथ जी के द्वार पे, तो उर्मिला वहीं दरवाजे पे लोटा लिए खड़ी है, जो कि आज अपने पिया की याद में पीली पड़ जाती है। वह खड़ी खड़ी आई उर्मिला पास में, देखा कि बिगड़ा हाल है, आंखों में आंसू बह रही, घर की भला कोई चाल है। आज वो दासी सोचने लगी उर्मिला को देखकर के, हो सकता है कोई घर की चाल हो। आज वाकई में बेटी पे संकट है। बेटी उर्मिला सच बता, ये क्या बनाया हाल है, कैसो बनौआ बन गयो, क्या घर से दई निकाल है। हे बेटी, ऐसो कौन सो कारण है, तासो तू ये दरवाजे पे खड़ी है। आज जैसे ही उर्मिला ने देखा सामने अपनी माँ की दासी को, तो माँ के बराबर होती है। आज कहने लगी, माँ तुम आ गई? बोला क्या बात है? बोले बेटी, यहाँ दरवाजे पे तुम क्यों खड़ी हो, क्या चक्कर है? कुछ नहीं माँ, मेरे पिया वनवास के लिए चले गए हैं, इसलिए मैं यहाँ अपने पिया का इंतजार कर रही हूँ। और क्या बोली है माँ, जो विधि ब्रह्मा लिख देते हैं उसको मिटने वाला कौन है? लिखा जो विधाता ने लिखा, उसे कोई हटाने वाला नहीं। पड़ती है मुसीबत जब तन पर, फिर कोई मिटाने वाला नहीं। हे मैया, 9 महीने गर्भ में राखी में, बचपन को प्यार दे पाला था। 9 महीने गर्भ में मैं राखी, बचपन को प्यार दे पाला था। बाहों के पलनों में झूली, कोई प्यार भुलाने वाला नहीं। लिखा जो विधाता ने लिखा, लिखा जो विधाता ने लिखा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। और
बचपन बीते, जब 16 बरस बचपन बीते, हर घर में खुशी बाहर छाई। जब 16 बरस बचपन बीते, हर घर में खुशी बाहर छाई। न्योछा बर्तन को कर दीना, कोई धीर बंधाने वाला नहीं। लेखा जो विधाता ने लेखा, उसे सहज हटाने वाला नहीं। और क्या हुआ था मैया, एक दिन दुल्हनिया बना कर कमलों से, दुल्हनिया बना कर कमलों से, दई सौंप पिया के हाथों में। ना देखा पिया का प्यार तनक, हे माँ, ना देखा पिया का प्यार तनक, कोई रहन बिताने वाला नहीं। लेखा जो विधाता ने लिखा, कोई सेज मिटाने वाला नहीं। पड़ती है मुसीबत जब तन पर, फिर कोई हटाने वाला नहीं। हे मैया, आज मेरी वो दशा है, अकेले में खड़ी रहूं द्वारे, भाई संपत्ति वनवास गई। अकेले में खड़ी रहूं द्वारे परो, भाई सब है वनवास गई। कह देना मैया से जाकर, कोई राह दिखाने वाला नहीं। पड़ती है मुसीबत जब तन पर, फिर सहज हटाने वाला नहीं। हाँ, इस प्रकार से याद और मिला। अपनी माँ की दासी से रो रो करके कहने लगी, हे मैया, जाओ हमारी माँ को ये हाल सुना देना, हमारी चिंता न करें। आज्ञा ले बांधी चली गई, जनकपुर आई। इतने मात सुमित्रा ने सुदय सुमंत पठाई। बंधुआ, आज सुमंत जी आज्ञा पाकर के सुमित्रा की और दरवाजे पे आ जाते हैं, तो वहां पे हाय हाय जल का लोटा लिए खड़ी है। आंखें की पलक नहीं झपकती हैं, राह की तरफ देख रही है। आज सुमंत जी व्याकुल होते हैं। और कैसे भैया राम जी, बेटी लखी की दशा तुम्हारी, दशा तुम्हारी, छाती फाटी जाती हमारी। अब क्या होगा हाल, अगारी 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 अगारी, कैसी प्रभु ने आपत्ति डारी। आज सुमंत जी कहने लगे, हे बेटी, तुमने ये क्या हाल बना रखा है। बेटी चलो चलो महलों में चलो, वहां अपनी यहाँ पत पूजा करना।
हाय हाय, जो इतने शब्द सुने हैं। इधर में मेरे नौजवान बंधुओं, वो पतिव्रता और मिला अपने पद से ध्यान तनक नहीं हटाती थी, और जो जो लक्ष्मण पे होता था, यानी वहां जो भी बीत थी उन पर, राम और लक्ष्मण पे, ये सब कुछ उर्मिला को मालूम था। तो क्या बोली है? सुनो सुमन धरे ध्यान, मति घबराओ, है विधिगति अपरम पारी, लौटी घर जाओ। चरणों की सेवा करूं मैं, 14 वर्ष बिताऊंगी। आज बंधुओं इस प्रकार से कहने लगे हैं, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आप महलों की देख रेख कीजिए, मैं तो यहीं पर 14 वर्ष व्यतीत करके महलों में जाऊंगी जब मेरे पिया आ जाएंगे। अरे पिताजी में पतिव्रता नार, हाय पिताजी में पतिव्रता नार, अपनी पति से ध्यान लगाऊं। अपनी पति से ध्यान लगाऊं। और सुनिए, हाय जो कछु पति की ऊपर बीते, जो कछु पति की ऊपर बीते, पाए और मिला सत्य से जीते। अरे कब हुला होई पति की हार, पिताजी कब हुला होई पति की हार, अपनी पति से ध्यान लगाऊं। स्वामी पे आफतें पड़ती हैं, मैं तुमको वो बता रही हूँ, उन्हें मैं सच से हाय हाय सच से जीत सकती हूँ, अपने स्वामी के चित से मैं अलग नहीं हो सकती। और सुनो, हाय पंचवटी सुखन खाई, पंचवटी सुखन खाई, नकटी पति ने दही बनाई। लेकिन पिताजी वहां भी एक अनर्थ हो गया, ले गए सिया चोरा बदकार, पत से मैं तो ध्यान लगाऊं। पिताजी में पति मेरे तानारी, अपनी पति से ध्यान लगाऊं। और सुनिए, हरे खोजत लंका पहुंची जाई, खोजत लंका पहुंची जाई, सहते महाकष्ट
अब क्या है, लड़बे युद्ध भये तैयार, में तो पद से ध्यान लगाऊं। पिताजी में पति वीरता नारी, अपनी पद से ध्यान लगाऊं। आज बंधु इस प्रकार से सुमंत जी से उन्होंने जो जो वहां पर बीती वो सब कुछ बताई। सुमंत जी आज दंग रह जाते और कहने लगे चलो महारानी को मैं ये हाल बताऊंगा। आज होता क्या है भैया, सोने करके कुशलात सब महलन पहुंचे जाई, बिथायुर मिला की सभी सोदई सुमंत बताई। सुनकर बचनी ना खुश भई, मैं ढिंग बहू के जाऊंगी, कैसे रहे मेरी लला, दिल को मैं रंज मिटाऊंगी। बंधुओं, इधर जैसे ही सुमंत जी ने जाकर के समाचार बताए कि मैंने आज उर्मिला के मुख से हाय हाय जो वहां राम और लक्ष्मण पे बीत रही है वो सब कुछ यही बता रही है, तो आज सुमित्रा दौड़ करके ये समाचार पूछने के लिए आज बहू के पास आ गई है। इधर में उर्मिला ध्यान लगाए हुए हैं, इधर मेघनाथ लक्ष्मण संग्राम हो रहा है। तो बंधु जैसे ही वहां से ध्यान बढ़ता है और क्या होता है भैया राम, जब मेघनाथ शक्ति दई तो उर्मिला रोने लगी, तब घाव देई में हुए तो मां विकल होने लगी। जैसे ही लक्ष्मण के शक्ति लगी बंधु, एकदम से उर्मिला ने जैसी आहट की, हाय हाय मैया एकदम से कहने लगी क्या बात है बेटी, क्या बात है, क्या हुआ? बोले माँ गजब हो गया। कैसा? अरे सास मेरी बादर पट गए, सास मेरी बादर पट गए, सोए समर में बरसार। सास मेरी बादर पट गए, सोए समर में बरसार। मेघनाथ रावण को बेटा मेरो खाई गयो करम लपेटा, मेरी मैया मेरो खाई गयो करम लपेटा, माता यार मान बिखर गए, अरे माता यार मान बिखर गए, सोए समर में बरसार। मात जो न ध्यान मेरो खोती,
माता सुमित्रा कहने लगी है बेटी ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे बेटी खता माफ कर मेरी मैंने तेरो ध्यान दिगायो है। बेटी खता माफ कर मेरी मैंने तेरो ध्यान दिगायो है। अरे तू पतिव्रता मैंने जानी, तू पतिव्रता मैंने जानी तेरे मन की नाई पहचानी। अरे तो कु समझत कर दई देरी कष्ट मैंने भारी पायो है। अरे 14 साल हो न कुआई बोलाली। अरे 14 साल हो न आई पूरी अब पूरा न हो तेरी आस अधूरी। अरे ऐसी आई वक्त की तेरी पुत्र मैंने साथ पठायो है। इस प्रकार से आज मैया सुमित्रा समझा करके उर्मिला को महलों के लिए चली जाती है। इधर में उर्मिला हाय हाय पति की याद में खड़ी है और 14 वर्ष होने को आ रही भैया रामवीर। और इधर क्या होता है मन चैन पायो उर्मिला दिल बीच धारी धीर है। लोटा संभारो हाथ में स्वामी को साधो नीर है। कुछ और बाए भावे नहीं दिल में बिरह की पीर है। वर्ष 14 तक रहा सूखा न किंचित नीर है। बंधुओं आज 14 वर्ष होने को आ गई लेकिन एक बूंद तक उस लोटा में से पानी नहीं सूखा। और इधर क्या होता है भैया रामवीर। अरे कहाँ तक कहूँ बनाई सुनो जी चितलाई के हाल अगारी। लंका में पाई बिजरी विष्णु के रूप अवतारी। अरे अग्नि परीक्षा लई सियानी दई तब लौटे अवध पूना थरी सब देवन खुशी मनाई। आज बंदो लंका पे विजय पाकर के श्री रामचंद्र जी हाय हाय अयोध्या के लिए लौटते हैं तो देवता लोग खुशी मनाते हैं। और क्या होता भैया रामवीर इतने उर्मिला आगे बढ़ी क्योंकि जल को लोटा तो हाथ में ही हतो। जल पीरो मेरे नाथ बहुत हो प्यासे लिए 14 साल से खड़ी बचन है साचे। जल को हाथ ले लोटा जल को हाथ के अपनी प्यास बुझाई है। इस प्रकार से बंधु अयोध्या में भगवान लौट करके आते हैं। कार्तिक की अमावस्या को हाय हाय आए थे और भगवान को राजतिलक सौंपा गया था। प्रजा हर्ष होने लगी है हाय हाय घर घर में खुशियां होने लगी। और उसी दिन से ये सारा भारत दीपावली मनाता है। और कैसे भैया अरे अयोध्या
मनाई। तीनों माता थाल सजा करो हाय प्रेम की ज्योति जगाती ही। हाय तीनों माता थाल सजा करो हाय प्रेम की ज्योति जलाती ही। करे आरती हिल मिल करके अरे बहुत ही खुशी मनाती हैं। और क्या भैया मेले माता से चारों भाई सब याद पिता की आई। दिवाली रहे मनाई। और क्या भैया अरे जब से भारतवासी सबरे है दीपावली मनाते हैं। गावे नए नए गीत सुहाने अरे ढोल मृदंग बजाते हैं। अरे आवे देव विमान सजा करो नक फूल रहे बरसाई। दिवाली रहे मनाई। त्रिमूर्ति केस्ट के माध्यम से हमने आपको ये उर्मिला वियोग सुनाया। धन्यवाद। और क्या होता है।